कांग्रेस की तरफ से अभी लिस्ट को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर मंथन हो रहा है, लेकिन इस बीच उम्मीदवारों की लिस्ट आने से पहले ही उम्मीदवारों का विरोध देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस की लिस्ट आने से पहले ही कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध सामने आया है। बरवाला के विधानसभा के लोगों ने यहां पर विरोध किया है। बरवाला के उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। तो कांग्रेस जहां अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन में जुटी है, इधर कांग्रेस दफ्तर में प्रभारी दीपक बाबरिया की गाड़ी को रोका गया है। कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। बरवाला से ये खबर जहां पर लोगों का विरोध देखने को मिला है। कांग्रेस की लिस्ट आने से पहले ही कांग्रेस उम्मीदवारों का विरोध देखने को मिला और बरवाला के विधानसभा के लोगों ने यहां पर विरोध जताया। विनय हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं लगातार। विनय, देखिए अभी लिस्ट आई भी नहीं है, मंथन लगातार हो रहा है, इस बीच लोगों का विरोध भी देखने को मिल रहा है उम्मीदवारों को लेकर। देखिए बिल्कुल कांग्रेस की लिस्ट अभी आई नहीं है, लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं नाराजगी यहाँ पे लोगों के बीच दिख रही है। और यही वजह है कि जब दीपक बाबरिया कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, क्योंकि वहां पे जो ज्वाइनिंग थी उसकी ज्वाइनिंग में पहुंचे थे, लेकिन जब ज्वाइनिंग के बाहर निकले तो बरवाला जो एक विधानसभा है वहां के लोग वहां पहले से मौजूद थे और अपनी नाराजगी दर्ज करने के लिए दीपक बाबरिया की गाड़ी के आगे पहुंचे और उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने से रोका। अब बरवाला के जो लोग हैं उनको इस तरह के शायद संकेत मिले हैं कि किसी को यहाँ से टिकट नाम फाइनल कर दिया गया, लेकिन जो लोग यहाँ विरोध करने पहुंचे थे उनका कहना है कि जिसका नाम फाइनल होने जा रहा है वो बाहरी है और ऐसे में हम किसी और को टिकट नहीं देने जाएंगे। और यही वजह है कि कांग्रेस की लिस्ट आई नहीं है, लेकिन नाराजगी और विरोध अभी से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल विनय, ये पार्टी के लिए भी एक अच्छा संदेश नहीं है, जिसको देखिए विरोध के रूप में लोगों की नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए अभी चूंकि जब टिकट आने से पहले इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, तो लाजमी है कि जब कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी उसके बाद जो सूरत हाल है वो और हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अपनी लिस्ट जारी करने से पहले 100 बार सोचना होगा कि किस तरह से लिस्ट जारी की जाए। और अगर इसी तरह से विरोध लिस्ट आने के बाद भी जारी रहता है तो खामियाजा राजनीतिक रूप से पार्टी को उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल विनय, आपने जिक्र किया कि यहाँ पर देखिए क्योंकि विरोध हो रहा है और ये हवाला दिया गया है कि जिसको उम्मीदवार के तौर पर पार्टी उतारने का सोच रखी है वो बाहरी है, तो ऐसे में अब पार्टी को फिर से गहनता से और भी ज्यादा मंथन करने की जरूरत है। देखना होगा कि जो विरोध यहाँ पे दीपक बाबरिया का हुआ है उसको कितनी गंभीरता से लेती है। बरवाला विधानसभा सीट को लेकर यहाँ पे कुछ लोग जरूर पहुंचे, नाराजगी जाहिर की। अब क्योंकि लगातार बैठकें चल रही हैं, माना जा रहा है कि अब जो बैठक होगी उसके बाद कुछ मुहर लग सकती है। तो देखना होगा कि बरवाला विधानसभा सीट को लेकर जो नाराजगी लोगों को झेलने पड़ी है उसको लेकर कांग्रेस अपना रुख क्या रखती है। हालांकि औपचारिक रूप से किसी का नाम का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं बरवाला के, उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनको इस बात की खबरें मिल रही हैं कि किसी और को टिकट दिया जा रहा है और इसीलिए ऐसी नाराजगी वो जताने यहाँ पे पहुंचे। जी बिल्कुल, देखिए लोगों ने की वोट करना है, जनता जो वोट देने जा रही है वो ही अगर विरोध कर रही है उम्मीदवार के प्रति तो पार्टी के लिए ये बड़ी क्षति है। देखिए उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है और ऐसे में लोगों का विरोध किस तरह का है ये भी देखना होगा। क्या वो किसी अपने जो स्थानीय जो वहाँ के नेता है उनको टिकट दिलाना चाहते हैं, कांग्रेस किसको उम्मीदवार वहां से उतार रही है, क्या जो आरोप इन लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो कितना सही है, ये तमाम जो बातें हैं जब लिस्ट कांग्रेस के सामने आएगी तब पता चलेगा कि इस तरह के विरोध आने वाले दिनों में यानी कि लिस्ट आने के बाद भी देखने को मिल सकते हैं। दीपक बाबरिया की गाड़ी रोकी गई है यहाँ पर, लोगों से क्या उनकी कोई बातचीत हुई है, क्या उन्होंने जानने की कोशिश की है कि आखिर वो अपना विरोध जता रही है, तो किस आधार पर, किस बेस पर अपनी नाराजगी जता रही है? लेकिन लोगों ने साफ कहा कि जो उम्मीदवार को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं वो कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं उम्मीदवार को लेकर वो उनको पास आई है, लेकिन दीपक बाबरिया की तरफ से कुछ नहीं कहा क्योंकि औपचारिक रूप से तो किसी का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो चर्चाएं हैं उसके बिहाफ पर यहाँ पे लोग फिलहाल उम्मीदवारों को लेकर मंथन भी हो रहा है, विरोध भी अब लोग यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे बैठक को लेकर भी। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी। तो लिस्ट को लेकर जहां मंथन हो रहा है, कांग्रेस
की तरफ से लगातार गहनता से मंथन अपने उम्मीदवारों को लेकर किया जा रहा है। लिस्ट हालांकि एक भी सामने नहीं आई है। दूसरी ओर जनता का ये विरोध देखने को मिला है बरवाला विधानसभा के उम्मीदवार को लेकर। दरअसल लोग अपनी नाराजगी जताते हुए नजर आए। दीपक बाबरिया की गाड़ी भी रोकी, लोगों ने अपना विरोध जताया और यहाँ पर अपनी नाराजगी भी लोग जताते हुए दिखाई दिए। हालांकि उम्मीदवारों की लिस्ट अभी सामने नहीं आई है और मंथन भी पार्टी कर रही है। ऐसे में आम लोग, विधानसभा क्षेत्र के वो सभी लोग जो वोट देंगे वो सभी नाराज दिखे। नहीं कर रही। हम तो बरवाला हल्का से कि जो कैंडिडेट जिसकी टिकट फाइनल कर रही कांग्रेस, जो भ्रष्टाचारी है और उसके ऊपर बहुत से संगीन आरोप पहले से लगे हुए हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। और बावरिया जैसे तो निवेदन करने के लिए आए थे। आप एक बावरिया जी एक ईमानदार और साफ छवि के नेता हैं, अपनी ड्यूटी को, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। हम तो उनसे निवेदन करने आए थे भाई इसको छोड़कर इससे पार्टी की बदनामी होगी कि अच्छे व्यक्ति को आगे लेके आए ताकि पार्टी का मान सम्मान बने और लोग उसके साथ अच्छे से लगे। ये बरवाड़ा हल्के जो जिला हिसार में पड़ता है, उसकी किसान सरदारी हजारों की संख्या में यहाँ हम जो ICCI का जो अपने ये पूरे भारत का जो कांग्रेस का जो यहाँ पे मुख्यालय है उसमें पहुँचे हुए हैं। और इनसे अपने खड़गे जी से, राहुल जी से, जो हमारे प्रदेश के प्रभारी है दीपक बाबरिया जी से, उनसे हम ये विनती करने आए हैं कि हमारे हल्के के अंदर, बरवाड़ा हल्के के अंदर किसी भ्रष्ट आदमी को टिकट ना दी जाए। और हमारी मांग ये है कि बरवाड़ा हल्के का किसान का बेटा, मजदूर का बेटा जो ईमानदार हो, ईमानदारी से काम कर सके, हमने हल्के में मौके पर पा सके, ऐसे आदमी को टिकट दी जाए। इसके लिए हम यहाँ पहुँचे।